अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A machine can fill 300 bottles in 4 hours. एक मशीन है जो 4 घंटों में 300 बोतलें भर देती है। ठीक है। How much time? कितना टाइम लगेगा? Will be required, यानी कितना टाइम की जरूरत हुई, कितना टाइम दरकार होगा for 6 such machine, ऐसी 6 मशीनों के लिए, एक के लिए नहीं, 6 मशीनों के लिए to fill, ताकि वो भर दे 9000 बोतल्स, 9000 बोतलें। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, यानी इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें ये देखना है कि इनमें कौन सी 3 चीजें हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, या 6 हैं। जितनी भी हूं, आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने पहले लिखना किया है। नंबर एक। दूसरी बात जो बहुत अहम है कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया है। बाकी आसान है। 2 चीजें फर्स्ट सेंटेंस में देखो कौन सी चीजें हैं। नंबर 1 मशीन है, नंबर 2 बोतल्स हैं, नंबर 3 टाइम है, वो भी आवर्स में। ठीक है। अब दूसरे फिगर में आपने ये देखना है, सिर्फ ये देखना है कि इसमें रिक्वायर्ड किया है। इसमें क्या रिक्वायर्ड है? टाइम रिक्वायर्ड है। लिहाजा जब इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड चीज है वो आप लास्ट पे रखेंगे। कितना रखेंगे? अभी देखिए, x के साथ जो वैल्यू होती है, x के साथ वो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। x के साथ सॉरी पहले आप ये लिखें, मशीन नंबर 1 हो गया, नंबर 2 बोतल्स, आ जाओ, नंबर 3 टाइम। ये लिस्ट याद होगी इसमें? नो सर। नंबर 3 टाइम। ठीक है। अब फर्स्ट लाइन में तो एक मशीन काम कर रही है, 300 बोतल्स वो भर रही है और टाइम ले रही है 4 घंटे। ये मशीन 300 बोतल्स और टाइम ले रही है 4 घंटे। अब कितना टाइम दरकार होगा? ये हो गया x। कितना टाइम दरकार होगा पता नहीं, x हो जाएगा। अगर 6 मशीनें काम कर रही हूं, ये हो गए 6 मशीनें, हो गई 6, और वो 9000 बोतल भरेंगी और टाइम उसके लिए कितना दरकार होगा। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा था पहले कि x के साथ जो वैल्यू होती है वो बगैर किसी सोच के आप लोग ऊपर लिखें। नंबर 1 किधर लिखें? आपने सोचना नहीं है। जितनी भी वैल्यूज हो, मसलन यहां पर मैं बढ़ाता हूं और भी बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं, लेकिन x के साथ जो वैल्यू ऊपर होती है वो आपने इधर ऊपर लिखनी होगी। बस इस कोई सोच नहीं करें इस पर। अब आप बाकी जो वैल्यूज हैं, ये हैं, इनमें से आपने ऊपर नीचे लिखना है। अब आप ये कैसे लिखेंगे? अभी देखो, सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि चलो ये इस क्वेश्चन में नहीं है, पर इस पे आप हाथ रखें। रख लिया? अब आप कंपैरिजन करें x के साथ, यानी s के साथ मशीनों की कंपैरिजन करें। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक मशीन काम कर रही है, एक मशीन काम कर रही है, तो वो टाइम ले रही है 4 घंटे, यानी ज्यादा टाइम ले रही है। आप बोतल्स को बीच में से निकाल दें, हो गया, खत्म हो गया, ये चीजें खत्म हो गई दोनों। अब अगर 6 मशीनें काम कर रही हैं, तो ये मशीनें टाइम ज्यादा लेंगी या कम? कम टाइम लेंगी, क्योंकि एक मशीन 4 घंटे ले रही है। अगर मशीनें 2 हो जाए तो कितने घंटे लेंगी? 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे एक मशीन, 2 घंटे दूसरी मशीन, तो 4 घंटे तो पूरे हो गए। इसी तरह अगर 6 मशीनें हो जाए तो टाइम और भी कम हो जाएगा।
लिहाजा यहाँ पर तब्दीली क्या आ रही है, x में कमी आ रही है। तो इन दो वैल्यूज में आप देखें कि इसमें अगर कमी आ रही है तो इन दोनों में कम ऊपर लेके और ज्यादा नीचे लेके। ये हो गया, ये बात खत्म हो गई, मशीन आप ध्यान से निकाल दें। अब 300 बोतल्स पे काम हो रहा है और टाइम लिया जा रहा है 4 घंटे। कितना टाइम लिया जा रहा है? 4 घंटे हो गया। अब आप इसको देखिए, अगर 9000 बोतल्स हैं तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा। बोतल ज्यादा हो गए लिहाजा टाइम भी ज्यादा होगा। इसी तरह यानी 300 बोतल्स पे अगर काम हो रहा है तो 4 घंटे लगते हैं। 9000 बोतल पे अगर काम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इन दोनों में से कम ऊपर लेके ज्यादा को ऊपर लेके, ज्यादा को ऊपर ले लो और कम को नीचे ले लो। बैठ जाओ। ज्यादा ऊपर ले लो और कम नीचे ले लो और कम नीचे ले लो। अब कटिंग करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। यहां पर अगर कमी वाक़या हो रही है तो इन दोनों में से कम ऊपर और ज्यादा नीचे, और यहां पर अगर ज्यादा टाइम ज्यादा ले रहा है, ज्यादा मतलब तब्दीली जो है वो ज्यादा में आ रही है, तो आप ज्यादा इन दोनों में से ज्यादा ऊपर लेके और कम नीचे लेके। लिहाजा कटिंग करो। ये हो गया 20 यहाँ से और 20 यहाँ, यानी ये 100 पे हमने क्रॉस किया। अब देखो 3 1 330 हो गया, 6 1 6 5। अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 20। So x is equal to 20. So 6 machine can fill 9000 bottles in 20 hours। ये तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत है। ये टीचर्स हज़रात के लिए भी है कि मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चों के लिए ऐसा मेथड निकालें जो बच्चों को आसानी से समझ आ सके, बजाय इसके कि हम इधर पहले इस तरह के तीर लगाएं, ऐसे फिर ऐसे। ये बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे। इसमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन फिर शामिल हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बस डायरेक्ट मेथड, ताकि बच्चों को बिल्कुल आसानी हो। यहाँ पर x में जो तब्दीली आती है, अगर कमी आती है तो दो वैल्यूज हैं, दोनों में से अगर यहाँ पर कमी आती है तो दोनों में से कम ऊपर और ज्यादा नीचे। अगर यहाँ पर ज्यादती आती है यानी इजाफा हो रहा है टाइम में, तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। अगर कमी आ रही है तो कम ऊपर और ज्यादा नीचे। तो इस तरह अगर हम कोशिश करेंगे, बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे, ये कौम के बच्चे हैं, ये आगे जाएंगे और हर मैदान में हमारा सरफराज से बुलंद करेंगे। शुक्रिया।